अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि आर्थिक तंगी से परेशान हैं। उनके पास खाने की समस्या सामने आ रही है, जिसको देखते हुए साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर में कांग्रेसी नेता चौधरी सुंदर के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण किया गया। बता दें कि चौधरी सुंदर रोज़ाना ज़रूरतमंद लोगों को अपने खाना खिला रहे हैं। पूरी विधानसभा के अलग अलग इलाकों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोज़ाना करीब 500 लोगों को चौधरी सुंदर खाना खिला रहे हैं। इस लॉकडाउन के मुश्किल घड़ी में सबसे ज़्यादा परेशान गरीब कमज़ोर वर्ग हुआ है, जिसको इन दिनों खाने की समस्या आ रही है। लोगों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए चौधरी सुंदर रोज़ाना निस्वार्थ भाव से गरीबों को खाना खिला रहे हैं। खबरों की हुंकार से हुई बातचीत में सुंदर ने कहा कि इस लॉकडाउन के कठिन समय में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ। मैं रोज़ाना ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला रहा हूँ ताकि कोई अपने घर में भूखा ना सोए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बता रहा हूँ कि सबसे पहला मैं ही हूँ दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन के एक दिन पहले जो मास्क मैंने ही बांटे लोगों को, और ये मेरे फेसबुक पे और मेरे आईडी पे भी चल रहा है। देखिए, लॉकडाउन से अगर कोई परेशान हुआ है तो वो है सिर्फ देश का मज़दूर। वो मज़दूर जो दिहाड़ी पे जाता है, जब उसको 300-400 रुपये मिलते हैं, जब उनके घर का चूल्हा जलता है साथियों, जब उनके घर का चूल्हा जलता है। आज सबसे ज़्यादा लॉकडाउन से परेशान है तो सिर्फ देश का मज़दूर, सिर्फ मज़दूर परेशान है। साथियों, मैं सबसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को भी और भारत सरकार को भी, कि मज़दूरों के लिए कुछ ना कुछ इनको व्यवस्था करनी चाहिए। आज मज़दूर बहुत परेशान है, भूखा है, और जितने भी एनजीओ, मैं एनजीओ को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मज़दूरों के लिए, जो भी मेरा साथी भूखा उनके लिए बढ़ चढ़ के उन्होंने भोजन वितरण कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन भारत सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं, और ख़ासकर आदरणीय केजरीवाल साहब से, कि जो स्कूलों में जो भोजन दिया जा रहा है वो भोजन खाने लायक नहीं है। सुनिए, वो भोजन खाने लायक नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह डाल दी जा रही है। लोग स्कूलों की लाइन में सुबह खड़े होते हैं, भोजन आता है सिर्फ 100 आदमी के लिए, और कम से कम वहाँ 2000 लोग आते हैं भोजन के लिए। 2000 लोग, उसमें से 1900 लोग वापसी चले जाते हैं, जो सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। मैं दिल्ली सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इसी दिल्ली के मज़दूर भाइयों ने बढ़ चढ़ के आपको वोट दिया है, आपको जिताया है। आपको मज़दूरों के बारे में सोचना चाहिए, आपको मज़दूरों के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था, तब जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या भारत के अंदर तो 1000 से नीचे थी। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद जो है, और जैसे कि प्रधानमंत्री वाला मामला सामने आया, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है संक्रमितों की संख्या में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के जो कार्यशैली है, जो सरकार काम कर रही है लॉकडाउन के ऊपर, वो काफ़ी नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सीधे सीधे मीडिया के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से बताया था कि सबसे पहला भारत के अंदर जो रिजल्ट आया है एक्टिव पेशेंट का, वो आया है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है भारत सरकार की। मैं साफ सील लगाता हूँ, भारत सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। उसी समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ब्लॉक कर देना चाहिए था, और बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, और सख्त से सख्त चेकअप करना चाहिए था। लेकिन ये लोग राजनीति करते रहे, मध्य प्रदेश में सरकार बनाते रहे। उसकी नाकामी की वजह से आज कोरोना इतने आंकड़े में फैल गया है। अगर उसी समय एक्शन लेते तो एक पेशेंट आया था, ये चैन जो बनती नहीं। अभी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लॉकडाउन कोई एक सलूशन नहीं है। सलूशन है क्या कहते हैं, चेकअप, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। एक टेस्टिंग माध्यम है जो इस चैन को तोड़ सकता है सिर्फ, और कोई माध्यम ही नहीं है। भारत सरकार में अगर टेस्टिंग की जाए तो टेस्टिंग से चैन टूट जाएगी। अभी तो आंकड़े ही नहीं है हमारे पास। जिस दिन रियल टेस्टिंग शुरू होगी, जब पता चलेगा कि कितनी बड़ी चैन है, और इस चैन को तोड़ सकती है वो टेस्टिंग। और चाइना ने भी इस पर कामयाबी उठाई है, वो टेस्टिंग के माध्यम से उठाई है। आपके द्वारा पिछले 35 दिनों में और तकरीबन कितने लोगों को आप लोग जो है भूखे लोगों को खाना खिला चुके हैं, गरीब मजदूर? देखिए, मैं ज़मीन पे ग्राउंड लेवल पे पूरा 1 महीना हो गया है
जहाँ जहाँ मेरे को मैसेज आ रहा है, मैं फेसबुक पे मैंने डाला हुआ, अपना नंबर सब कुछ डाला हुआ है कि कोई भी इंसान, कोई भी साथी, कोई भी मजदूर भूखा हो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, या मैं उसके पास घर पे जाता हूँ, भोजन दे के आता हूँ। जितना मेरे पे हो रहा है मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ लोगों के लिए। मैं 1 महीने से ज़मीन पे हूँ और गरीब भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। सर जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी इस कोरोना महामारी को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे और सड़कों पे, रोड पे, गलियों में निकलते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को? मैं उन साथियों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कि साथियों, अगर देश को बचाना है, अगर देश को आप चाहते हो, देशभक्त हो, तो घर से ना निकले, ना निकले, ना निकले। कोई ज़्यादा ही मजबूरी हो तो घर से बाहर जाए और वापसी आए, जब इससे हम चैन को तोड़ सकते हैं। और जितनी सामाजिक दूरी रखोगे जब ही हम कामयाब हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे चैनल के माध्यम से सभी मेरे प्यारे देशवासियों से, अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।